नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप आध्यात्मिक राह पे चल पड़े हैं, पूरी तरह से इस पर आ चुके हैं, तो सालों साल, आज आपको 3 साल हो गए होंगे, 6 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे या फिर इससे भी ज़्यादा, आपके अंदर कुछ चेंजेस ना आ चुके होंगे। अब बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियरली ये चीज़ें दिखती होंगी। तो वो क्या चेंजेस है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात फिर से बताना चाहूँगी, जो कई बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मेडिटेशन क्लासेस नहीं लेते क्या, आप क्या चीज़ें सिखाते हो वगैरह वगैरह। तो मैं ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करती। ऑफलाइन भी जो मैं करती हूँ वो उसके बहुत अलग ही एक डिपार्टमेंट है, जो आप लोगों को बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैं अभी इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती कि मुझे इस चीज़ का इतना पैसा लेना है, इस चीज़ का इतना पैसा लेना है। और बिना पैसों के भी मैंने यहाँ पे इसी चैनल में कई लोगों की हेल्प करी है। बट क्या होता है ना, कई बार आप उंगली देते हो और वो आके आपके सर पे चढ़ जाते हैं। तो वो सिचुएशन भी मैं क्रिएट नहीं करना चाहती। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ऑरा चेकिंग कराना चाहते हैं, मैं बिल्कुल वो करती हूँ मेल्स के ज़रिए। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई किसी को चाहिए, मतलब मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी देती हूँ, जिसके मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती। कई बार ऑरा चेकिंग के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें मैं बता देती हूँ, पर इससे ज़्यादा ना मैं फ़िलहाल कुछ करती हूँ और मुझे ये भी नहीं पता इन फ्यूचर में कभी करूँगी भी कि नहीं। तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप धीरे धीरे लोगों से कटना शुरू हो गए होंगे, अकेले हो गए होंगे, पर अब धीरे धीरे करके आपको अकेला रहना ही अच्छा लगता है। आपको अपने खुद का ही एक सहारा या फिर खुद पर ही ध्यान देना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ पर सवाल होता है। अगर कोई भी पुरानी चीज़ें आपके सामने, जैसे बोलते हैं ना, रिचुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, तो आपके अंदर ये चीज़ें ज़रूर पनपनी शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है। इनफैक्ट आप अपने सवाल का आंसर ढूंढने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो आप कर सकते हैं। चले भाई वो बुक्स पढ़ना हो या फिर मेडिटेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ जानना हो, व्हाटएवर, आप वो सब करते हैं जिससे आप अपने सवाल का एक जवाब जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके वो चुन सके। तीसरी चीज़, प्रकृति से जुड़ी हर एक चीज़ अब आपको जाननी है। अब आपके अंदर ये प्रेशर नहीं होता कि मेरे को थोड़ा ही पहले खोलनी है या फिर ये काम भी करना है। नहीं, अब आप स्टेप बाय स्टेप आके बढ़ना चाह रहे हो और आप जानना भी चाह रहे हो कि है क्या राज होते हैं प्रकृति के। चौथा पॉइंट, पशु पक्षी या फिर ऊंच नीच लोग, जैसे बोलते ना, आपके घर में मेड्स आ रही है या बाहर सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, या फिर आपको एक चींटी भी दिख जाती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें भी प्राण है और वैसे ही प्राण है जैसे कि मेरे अंदर है। अब आपकी ऐसी सोच हो जाती है। 5वां पॉइंट, एक ठहराव आ जाता है आपके जीवन में। भले आप कई बार किसी को थोड़ा सा चिल्ला देते हो, जैसे माई होती है, अब बिना चिल्लाए बिना गुस्सा करे आप बच्चों को समझा नहीं सकते। भले आप ऊपर से उनके पीछे चिल्ला रहे हो, पर अंदर से आपके अंदर एक ना स्थिरता आ चुकी होती है। अब 6वां पॉइंट, हर बुरा समय आपके लिए एक परीक्षा है, ये आपको समझ में आ जाता है। इनफैक्ट सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों के लिए भी ये चीज़ समझ में आ जाती है कि नहीं, अब इसकी परीक्षा चल रही है और ये समय बहुत संघर्षमय होता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होती है। 7वां पॉइंट, आपके अंदर अब अपने भगवान के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, किस लिए बढ़ता है, क्या ऐसा किया उन्होंने, आपको नहीं पता, पर आपको भरोसा उन पर हद से ज़्यादा हो जाता है। 8वां पॉइंट, सालों साल एक मेडिटेशन,
या तो फिर अपने भगवान के जो आप रिचुअल्स वगैरह करते हो वो आपकी आदत बन जाती है, अब आप उनके बगैर रह ही नहीं पाते। 8वां पॉइंट, शारीरिक कष्ट अब आपको बहुत कम होते हैं, और होते भी हैं तो वो आपको अपनी तरफ पूरी तरह खींच कर नहीं रखते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, सर में दर्द हो रहा है तो लेके ही बैठे हुए हैं 4 दिन, बॉडी में पेन हो रहा है तो दवाइयों पर दवाइयाँ खा रहे हैं। अब इस तरह के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मेडिटेशन के थ्रू ही अपने इन पेन्स को निकालने की कोशिश करते हैं। 10वां पॉइंट, अब आपको कहीं तो ये बात समझ में आती है कि मैं तो स्पेशल हूँ, कैसे हूँ नहीं पता, पर हूँ तो सही। 11वां पॉइंट, कुछ साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं, इन चीज़ों को आप बहुत भली भांति भापना चालू कर देते। कई बार तो लोगों को भी आपके अंदर चेंजेस दिखने लग जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, पर अब आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियरली देख सकते हैं कि मैं जैसा था आज उससे कितना गुना सही हूँ या सही रास्ते पर चल रहा हूँ। 12वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, हर छोटी बड़ी खुशी अब आपके लिए भगवान का दिया ही कोई ना कोई एक उपहार होता है। मतलब कुछ भी होता है, अरे भगवान की कृपा से आज मेरे साथ ये चीज़ हुई, अरे भगवान की कृपा थी तो मुझे आज ये मिला। ये पूरी तरह से आप उनके ऊपर खुद को न्यौछावर कर देते हैं और भूल जाते हैं कि आप क्या है। मतलब एक शरीर माध्यम से आप कुछ नहीं अपने आप को समझते। अब आशा करती हूँ इन 12 पॉइंट से आपने कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर किया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।